मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई में नौकरशाही विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सरकार को घेरने में लगा विपक्ष अफसरों पर हमला बोल रहा है और सीधे निशाने पर कलेक्टर है। कोई उन पर पैसे से कुर्सी खरीदने के आरोप लगा रहा है तो कोई भाजपा और आरएसएस का एजेंट बता रहा है। इसी हफ्ते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने होशंगाबाद में कहा कि एसपी, कलेक्टर और थानेदार पैसे से कुर्सी खरीद कर बैठे हैं। आप देखो यहाँ का जो होशंगाबाद का कलेक्टर है, ईमानदारी से उसका स्टिंग होगा तो बताएगा कि कितने पैसे में उसने कलेक्टरी खरीदी है। यहाँ का जो एसपी है, तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, जगह जगह थानेदार है और इनके अंतरात्मा में जाओगे, एक भी अधिकारी कर्मचारी बिना पैसे से थाना या जगह नहीं पाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इससे एक कदम आगे बढ़ गए हैं। किसान न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने अफसरों को सीधे सीधे भाजपा का दलाल कह दिया। अलीराजपुर में न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए सिंघार ने कहा कि किसी अधिकारी को, किसी कलेक्टर को बीजेपी और आरएसएस का झंडा उठाने का ज्यादा ही शौक है तो आरएसएस की चड्डी पहने शाखा में जाए, यहाँ कलेक्टरी की जरूरत नहीं है। कुछ अधिकारी ऐसे बिठा दिए जो अपनी कुर्सी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं। अगर ऐसे दलाल अगर कोई है, उन दलालों को कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रडार पर रखेगी। रडार पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर जनता की सेवा करें। अगर निष्पक्ष नहीं हुए तो आपके खिलाफ भी हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बजाना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में दलाली होती रही, इसीलिए इन्हें यही दिखाई देता है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने पर किसानों को भूल जाने वाली कांग्रेस को अब किसान याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में किसानों का भला सिर्फ भाजपा ने किया है, किसान ही भाजपा की असली ताकत है। सबसे बड़ा दलाल दिग्विजय सिंह कौन बता रहा था? उमंग सिंघार। ये उस समय कैबिनेट के मंत्री थे और इन्होंने कहा था कि सरकार को पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ है, सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। किस प्रकार से शराब माफिया मध्य प्रदेश का कोई सबसे बड़ा है तो दिग्विजय सिंह है। किसने कहा था? कांग्रेस की सरकार में दलाली ही होती रही, बल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था, ये परसेप्शन था। तो आप मुझे बताओ इन्हें क्या दिखाइएगा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो उनने यही देखा है, दलाली ही देखी है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व है। इस प्रकार की चीज कहीं होगी ना, त्वरित कार्रवाई करने वाली सरकार का परसेप्शन है आज। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए वो आंदोलन प्रदर्शनों का सहारा ले रही है। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के आंदोलन प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस के निशाने पर सरकार से ज्यादा नौकरशाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। निशाने पर नौकरशाही। जी हां, मध्य प्रदेश में विपक्ष आक्रामक मोड में है। अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और इसी सियासी लड़ाई में अब विपक्ष के निशाने पर नौकरशाही है। सरकार को घेरते घेरते अब विपक्ष अफसरों पर हमले बोलने लगा है और आरोप भी पैसे से कुर्सी खरीदने, भाजपा आरएसएस के एजेंट बताने। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किसान न्याय यात्रा के दौरान अफसरों को सीधे भाजपा का दलाल बता दिया। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए से कांग्रेस की कार्यप्रणाली बताया है। किसान न्याय यात्रा पर भी तंज कसा। देश और प्रदेश में किसानों का भला सिर्फ भाजपा ने किया है। सरकार को घेरते घेरते आखिर क्यों विपक्ष के निशाने पर आई नौकरशाही? प्रशासन के कामकाज और निष्पक्षता पर बार बार क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या हैं। मध्य प्रदेश की सियासी लड़ाई में निशाने पर क्यों आई नौकरशाही? सरकार से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पर क्यों हमलावर है विपक्ष? प्रशासनिक मशीनरी की निष्पक्षता पर बार बार क्यों उठ रहे सवाल? क्या नौकरशाही को निशाने पर लेकर प्रशासन पर प्रेशर बना रहा विपक्ष?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। मीडिया पैनलिस्ट भाजपा से वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहला सवाल आप इसे कि हर मुद्दे पर सरकार को घेरते घेरते अब नौकरशाही निशाने पर, ब्यूरोक्रेसी पर सवाल और आरोप भी इस तरह के कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंट है, दलाल है, पैसे देकर कुर्सी खरीदी जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, ये आरोप कोई नए नहीं हैं और ये आरोप सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी आप देखिएगा तो अधिकारियों के ऊपर और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या फिर मैं कहूँ संस्थापक सदस्य रघुनंदन शर्मा जी भी लगातार उठाते रहे, अजय बिश्नोई जी उठाते रहे, बुंदेलखंड के कई विधायक उठाते रहे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कलेक्टर समय नहीं देते हैं, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा वो निकाला था, सारे विधायकों को बुला के, आपको याद होगा 2 महीने पहले सबसे चर्चा भी करी थी। यदि विपक्ष के लोग किसी बात को कहते हैं तो सिर्फ उसको मुद्दा बना लेना ये ठीक बात नहीं है। ये आवाज़ सत्ता पक्ष की भी है, ये आवाज़ विपक्ष की भी है। दूसरी बात रही कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो बात कही है और मुख्यमंत्री जी ने और तमाम उनके मंत्रियों ने कहा था कि उन्होंने गलत कहा है, तो जीतू पटवारी जी ने तो चैलेंज देके कहा था कि मैं तो चैलेंज देता हूं मोहन यादव जी को कि कोई से भी 20 अधिकारी वो चुन लें, आईएएस चुन ले, आईपीएस चुन ले और उनका नार्को टेस्ट करा लें, सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि उन्होंने गलत कहा है तो वो सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के सामने माफ़ी मांगेंगे। लेकिन यदि उनमें से अधिकारियों ने कह दिया कि हाँ पैसे लेकर पोस्टिंग हुई है, तो क्या फिर मोहन यादव जी इस्तीफा देंगे? तो ये तो कोई सिर्फ कहने वाली बात नहीं है शीता जी, ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ पे अधिकारियों के यहाँ पैसों का भंडार मिला है। लोकायुक्त की बात करें, ईओडब्ल्यू की बात करें, आपको याद होगा कि अरविंद जोशी, टीनू जोशी जैसे लोग, हाँ दीदी आपका भी समय आएगा, मेरे बाद तो आपका ही आएगा, उंगली क्यों उठा रहे हो आप, पूरा समय है आपको। तो लगभग 20 साल से जो सरकार, और यहाँ पे एक बात यह है कि सिर्फ आईएएस ही नहीं, पटवारी की बात कर लें, और अब जिस भोपाल में बैठे हैं 15 दिन पहले बीडीए का एक बाबू अरबपति निकला है। कल्पना करिए आप, जीवन भर में एक ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक अपना मकान ले पाते हैं, वो भी रिटायरमेंट के बाद, वो भी उसमें किश्तें चलती हैं उनकी। क्योंकि मैं भी मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं तो मैं जानता हूँ उस बात को। लेकिन इतना पैसा उगल रहे हैं अधिकारी, तो इसलिए सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि जितने लोगों के ऊपर भी ये कार्रवाई हुई है, जिनके यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में पैसे मिले हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अभी पेड़ लगाने का एक अभियान चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का। आपको याद होगा 3 साल पहले पेड़ लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, और तब जो अधिकारी उस विभाग के प्रमुख थे उनको वापस इस समय फिर से उसी विभाग में, वन विभाग में पदस्थ कर दिया गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, एक और 10 सेकंड, ठीक, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष कटारे जी ने तो बाकायदा नाम लिख कर दिए थे मुख्यमंत्री जी को, कुछ अधिकारियों के, कि ये आपके बंगले में दलाली कर रहे हैं आपके नाम से। किसी एक के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कंटिन्यू करिए। वंदना जी। नमस्कार प्रेषिता जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आपको? मिल पा रही है। प्रेषिता जी, पहले तो मेरे भाई अमित तावरे जी की बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और आपने भी ये चीज देखी होगी। और उसका कारण ये है कि ये भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार की पुराण पढ़ रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जैसे सिर्फ 15 महीने की सत्ता मिली तो इन्होंने लूट खसोट मचाकर रख दी। वल्लभ भवन में कितनी दलाली की सबको पता है, कितने अधिकारियों के ट्रांसफर करे, 4,500 450 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। और उसके अलावा इन लोगों के जो इनके उस समय के जो मुख्यमंत्री थी कमलनाथ जी,
उनके भांजे भतीजों के यहाँ से कैसे करोड़ों रुपए जब्त होते थे, उनके ओएसडी के यहाँ से कैसे करोड़ों रुपए जब्त हुए थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो आप उतनी बातें किया करिए कि जैसे आप लोग उतने दूध के धुले हैं। और आरोप कौन लगा रहा है? उमंग श्रृंगार। उमंग श्रृंगार जी खुद कितने दूध के धुले हैं। उन पर कौन सा आरोप लगा है? यौन उत्पीड़न। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन? एक यौन उत्पीड़न का आरोपी। हेमंत कटारे जी लिस्ट दे रहे हैं। पहले आप इस बात की लिस्ट दें कि आपने जो महिला अत्याचार का जो आपके ऊपर आरोप लगा था, वो आप उस पे आपने क्या क्या किया। तो देखिए, इस तरह के लोग बात करते हैं, हेमंत कटारे और उमंग श्रृंगार जैसे लोग जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न कर चुके हैं, वो सरकार को बताएंगे उनका काम कैसे करना है। अफसरों को बताएंगे उनका काम कैसे करना है। मैं मानती हूँ अफसरशाही गलत है, अफसरशाही नहीं होना चाहिए। और आपने देखा है प्रेषिता जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी की जब से सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से बड़े अधिकारी को हटाया है। औकात पूछने वाले कलेक्टर को उनकी सही जगह दिखाई है। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने हरदा जैसे संवेदनशील मामले पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हटाने में भी सेकंड्स नहीं लगाए थे। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने तत्काल कलेक्टरों को भी हटाने में समय नहीं लिया। तो अफसरशाही अगर हावी होती तो अफसर इस प्रकार से गलतियां करने पर पनिश्ड नहीं हो रहे होते। अगर पनिश्ड हो रहे हैं तो देखिए, जब क्लास में भी जब 10 बच्चे होते हैं और एक गलती करता है और उसको पनिशमेंट मिलता है, तो मैसेज बाकी सारों को चला जाता है कि अगर गलती करेंगे तो पिटाई भी होगी। तो देखिए प्रेषिता जी, लेकिन सच बात यह है कि जो भी हमारा मध्य प्रदेश का जो भी प्रशासन है, वो सरकार और ब्यूरोक्रेसी के समन्वय से चलता है। जितना सरकारी ब्यूरोक्रेट्स जरूरी हैं, उतना ही हमारे मंत्रीगणों का इंटरवेंशन जरूरी है और एक समावेश बना के सबको कार्य करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि अफसर हावी हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी। और ब्यूरोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी के राज में तो हावी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा किस प्रकार से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, भाजपा और आरएसएस का एजेंट बता रहा है सभी को। पहले आप उमंग श्रृंगार जी की भाषा देखिए प्रेषिता जी, ये क्या कोई भाषा शैली होती है एक लीडर ऑफ अपोजिशन की? आप इतने गरिमामयी पद पर बैठे इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी तो इस तरह की टिप्पणियां करते ही रहते थे, वो तो पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को ताड़ कर चुके हैं। अब उमंग श्रृंगार जी भी उनकी राह पर चल चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये भाषा की मर्यादा को इतना ज्यादा लांघते क्यों है कांग्रेस पार्टी के लोग। भाषा की मर्यादा में रहकर भी अपनी बात रखी जा सकती है। दूसरी चीज, ये जो अराजकता की बात करते हैं, तो अराजकता मचाने में कांग्रेस पार्टी कहाँ पीछे है। कल की बात बता दूं प्रेषिता जी आपको, कल जब इनकी ट्रैक्टर रैली का न्याय यात्रा इनकी चल रही थी, जिस स्थान पर मैं भोपाल में रहती हूँ, यहाँ भोपाल के सबसे बड़े बड़े स्कूल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बिलाबोंग स्कूल, सारे स्कूल्स का अर्ली डिस्पर्सल हुआ है कल। क्यों? क्योंकि माननीय जीतू पटवारी जी किसान न्याय यात्रा निकालने वाले थे। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है, ये दूसरा मुद्दा है। जल्दी से जवाब अमित जी का, फिर देवदत्त जी का रुख करूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि भ्रष्टाचार की बात में बहुत बड़े उपदेश दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, वो लोग ज्ञान देते हैं। दूसरी बात, इतनी 20 साल की इतनी बड़ी नपुंसक सरकार है कि किसी ने महिला उत्पीड़न किया और आज वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, वो बैठे हुए हैं। आप मत खराब करिए। और तीसरी बात, आप ये नपुंसक शब्द का इस्तेमाल मत करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, नपुंसक सरकार। ठीक है, इस तरह आराम से आप समस्या है कुछ है तो यदि किसी ने कुछ करा है तो आपकी 20 साल की सरकार है, तत्काल गिरफ्तार करिए। ये कथनी और करनी में अंतर है। बंगारू लक्ष्मण जी ने कैमरे पे रिश्वत ली, पूरी दुनिया ने देखा, क्या कार्रवाई करी? उनको हटा के उनके परिवार के लोगों को उपकृत किया। चलिए ठीक है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में कोई ज्ञान कांग्रेस को तो ना दे कम से कम। भ्रष्टाचार के मामले में कोई कुछ नहीं बोल सकता ना, सिर्फ आरोप। ठीक है, बिल्कुल देते एक प्रतिक्रिया देवदत्त जी से, फिर लौटूंगी सेकंड राउंड में। देवदत्त जी,
भ्रष्टाचार कौन कर रहा है प्रशासनिक स्तर पर, ये तो कोई नहीं बोलेगा कि हमने करवाया, हम कर रहे हैं, हमारे राज्य में हो रहा है। एक दूसरे पर ही आरोप लगाए जाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर बात की जाए तो सत्ता बदलती है तो अपने हिसाब से जमावट की जाती है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी पर बार बार सवाल उठाना, उनकी कार्यप्रणाली, निष्पक्षता पर सवाल उठना, वो प्रशासनिक मशीनरी जो कानून व्यवस्था, पूरी प्रदेश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया और उसको ठीक ढंग से चलाने का काम करती है। देवदत्त जी। देवदत्त जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अब तो कोई भी दल आता है और वो सबसे पहले अधिकारियों की अदला बदली करता है, उससे क्या होगा इधर से उधर। लेकिन आरोप ये लगातार मैं देख रहा हूँ, दिग्विजय सिंह के समय लगते थे कि अफसर सरकार चला रहे, फिर उमा भारती के समय यही हुआ, शिवराज जी के समय भी संघ भाजपा की समन्वय बैठक होती थी, उस तक में अफसरशाही के हावी होने की चर्चा होती थी। कमलनाथ के में फिर वही चला और अभी फिर भाजपा सरकार। ये लगातार सरकारें बदल रही हैं लेकिन आरोप नहीं बदल रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि या तो ऐसा घुड़सवार नहीं मिल रहा है जो अफसरशाही पे लगाम लगा सके, या फिर ये कि फैशन बन गया कि हम आरोप लगाएं। हकीकत ये है कि जिस तरह से नेताओं ने काम धंधे शुरू किए हैं निजी तौर पर, किसी भी दल के हर नेता के मैं देख रहा हूँ, खदान, दुकान, होटल, कॉलेज, ये सब जो शुरू किया है, ये काम अपने करवाने के लिए अधिकारियों से अपने काम करवाते हैं, फिर अधिकारी स्वतंत्र हो जाता है, वो अपने भी काम दस्त करता है। तो इस कारण वो फिर जो भय और संकोच रहता वो नहीं बचता। लेकिन उसी अफसरशाही के दम पर ही सरकार चलती है, उसी के आप उनको, जब आप ईमानदार रहेंगे, उनसे नियम के काम करवाएंगे, तो मुझे मजाल नहीं किसी अफसर की कि वो आपके ऊपर हावी हो या वो फिर भ्रष्टाचार करे। नेताओं को बहुत इसमें सतर्क, सावधान और बहुत ईमानदार होने की जरूरत है। आरोप आज ये लगा रहे, कल मैंने आपको बता दिया कि 92 से जब से मुझे याद है पत्रकारिता में, तब से मैं देखता हूँ हर सरकार में नौकरशाही, अफसरशाही हावी होने के आरोप लगते हैं। और मैंने बहुत देखा कि अफसर किस तरह से चलाते भी अपने नियम कानून। तो ये सरकारों को, जो बैठे हैं सरकारों में नेता, उनको ये समझना चाहिए कि आखिर ये स्थायी आरोप से मुक्त कैसे हो। कोई एक सरकार तो ऐसी रहे जिसपे ये आरोप ना लग सके, और आप जिनसे काम लेना है उन्हीं पे आरोप लगा रहे हो, फिर वो किस मानसिकता से काम करेंगे। क्या कल तुम सरकार में आओगे फिर क्या कहोगे, तुम सबको आज भ्रष्ट कह रहे हो, फिर कल तुम सरकार में आओगे क्या कहोगे। आप उन्हीं को भ्रष्ट कह रहे हो, उन्हीं को लापरवाह कह रहे हो, उन्हीं से काम कराना है। उनको भी आप ट्रांसफर पोस्टिंग ईमानदारी से करेंगे, आप गलत काम नहीं कराएंगे, तो मुझे लगता है कि यही एक आधार बन सकता है कि जिसमें ना ये आरोप लगे और कड़ाई से पालन हो, उन पर अंकुश लगे, और एक ईमानदार सुशासन और पारदर्शी शासन सबको देखने को मिले। ये कोई एक दल की बात नहीं, दोनों ही दलों को इसमें प्रयास करना चाहिए कि अफसरशाही के आरोप लगा देने भर से आपका कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। आपको इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास आरोपों के नहीं। जब आप सरकार में रहे तब आप उन पर लगाम रखिए, तब उन ईमानदारी से उनसे काम करवाइए। बिल्कुल जी, इतनी ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह सामंजस्य के दावे तो करते हैं राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद, लेकिन फिर भी तमाम तरह के आरोप लगते हैं। वंदना जी, देखिए, मैं जब इनको रोक रही थी तो यही कहना चाह रही थी कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है और भाषा की मर्यादा अपनी जगह है। इन्होंने हमारे नेताओं को नपुंसक, रस, चाशनी, वैश्या तक बोलने से पीछे नहीं हटे। ये इनकी भाषा की मर्यादा है। जो लोग अपनी जबान पर लगाम नहीं रख सकते, जो अपनी जबान पर लगाम नहीं रख सकते, वो हमें सिखाएंगे हमें क्या करना है। नहीं, यहाँ कोई किसी को नहीं सिखाएगा, लेकिन भाषा की मर्यादा का तो सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही देश भर में एक बड़ी बहस चल रही है इस पर, भाषा का स्तर क्या गिर गया है राजनेताओं का। ठीक है, हम उसके बाद में प्रधानमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके की भाषा हमको बोलना चाहिए। वो तो सभी को ध्यान रखना है, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। ठीक है, अब यदि सवाल प्रधानमंत्री किसी बात को बोलेंगे तो मुझे लगता है कि सारे ठीक है, रुक जाइए, लोग उस बात का अनुसरण करेंगे। ठीक है, रुक जाइए। ठीक है वंदना जी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, उस पर जवाब दे दीजिए ना।
ट्रांसपेरेंसी की बात देवदत्त जी कहते हैं, सामंजस्य की बात दावा भी करते हैं, लेकिन कितनी ट्रांसपेरेंसी है? देखिए प्रेषिता जी, मैं इनके आरोपों का खंडन करती हूँ, इनके आरोपों का पूर्णतः खंडन करती हूँ। कारण ये कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये सिद्ध किया है बार बार एक्शन लेके कि मध्य प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा, कोई भी माफिया अगर पाया जाएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने ये करके भी दिखाया है और ये धरातल पर है। जिस प्रकार से उन्होंने तत्काल प्रभाव से हर एक जो भी दुर्घटना हुई है उस पर एक्शन लिया है, उस पर अधिकारियों को सस्पेंड और निलंबित करने का कार्य किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सिर्फ कहते नहीं, करके भी दिखाते हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, तो कांग्रेस बराबर भ्रष्ट, कांग्रेस बराबर भ्रष्टाचार में लिप्त कोई पार्टी हो नहीं सकती। इन्होंने देश का किस प्रकार से 70 सालों में बंटाधार किया है ये सबको पता है। मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, सड़क पानी बिजली के लिए जो मध्य प्रदेश तरसता था, जो एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, आज हम उसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल होगा। ब्यूरोक्रेट्स बैठ के हमारे साथ अगर कार्य करते हैं तो हम उनको नकार नहीं सकते। एक तो अफसरों के कारण हम पूरी उनकी कौम को गलत नहीं कह सकते। अमित जी, आप भी ये बात मानेंगे कि चाहे आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, ये ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो हमें डेवलपमेंट आइडियाज देते हैं और जो जिनके साथ समन्वय बनाकर हमारी सरकारें चलती हैं। तो हम एक अफसर के कारण, एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा है अगर ये कह दें तो ये भी गलत होगा। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो पूरे निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं। अगर हम इस प्रकार से उन सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई गलत कर रहा है उसे दंड दिया जाता है, निलंबन के रूप में, तबादले के रूप में, सस्पेंशन के रूप में, और दिया जाएगा। तो अमित जी, कृपया करके अब आप अफसरशाही के विषय में ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि मध्य प्रदेश के जितने भी अफसर हैं वो भाजपा के एजेंट हैं। वो सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, सरकार से उन्हें जो आदेश दिया जाएगा वो कार्य करेंगे, और सरकार चलाने के लिए अफसरों पर हम लगाम रख रहे हैं। इसके लिए आप देखिए किस प्रकार से चैतन्य कश्यप जी ने भोपाल में बैठक ली, हमारे प्रभारी मंत्री जी ने, जो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे उनको भी संज्ञान में लिया गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से ये पूछा गया कि आप क्यों नहीं थे, कारण बताइए। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो ये अफसरशाही पर लगाम लगाने के लिए ही की जा रही हैं। नहीं तो माननीय प्रभारी मंत्री जी इतना एक्शन मोड में नहीं दिखाई देते आपको। तो अमित जी, मुझे लगता है आपको अपनी सारी बातों का स्पष्टीकरण संक्षिप्त में मिल गया होगा। सरकार का, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर सरकार कार्रवाई करने से पीछे भी नहीं हट रही। आपको कहाँ कमी नजर आ रही है अमित जी? देखिए, जीतू पटवारी जी कुछ कहें, उमंग सिंघार जी कुछ कहें तो वो मुद्दा है। कल इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने भी नसीहत दे डाली। हुआ ये था कि एक डिप्टी कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर थे, गलती से किसी इनके आरएसएस के कार्यकर्ता को धक्का लग गया था। ये खबर तो सभी ने देखी है, उन्होंने भी नसीहत दी ना। दूसरा, सरकार का एजेंट हम इसलिए कह रहे हैं इशिता जी, इसी भोपाल के एक इनके विधायक ने, आपको याद होगा कि पूरे भारत में वो ऑडियो वीडियो चला था, भगवान भी उतर कर आ जाए तो मेरे क्षेत्र में इंच इधर उधर मत करना जब तक मैं ना कह दूं। इशिता जी, आपको याद आया किन विधायक की बात कर रहा हूं मैं? उन विधायक पे कोई कार्रवाई की गई? इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है वो अधिकारियों को मिलाकर काम कर रहा है। पूरे देश ने वो खबर चलाई थी, हम रीजनल चैनल की बात करें, हम नेशनल मीडिया की बात करें, खुलेआम धमकी दी गई थी। और वो कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, जिला पंचायत के सीओ थे। तो ये मैं तो साक्षात की बात कर रहा हूं। और रही बात, आप विपक्ष के आरोपों को नकार सकते हो, लेकिन आपके संस्थापक सदस्य रघुनंदन शर्मा जी के आरोपों को कैसे नकारोगे? आपके अजय बिश्नोई जी के आरोपों को कैसे नकारोगे? तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के वीसी में उन्होंने कह दिया था, कलेक्टर की शिकायत करी थी और मुख्यमंत्री जी ने उनको रोक दिया था। ये हमने सबने देखा है। और रही बात, निश्चित तौर पर सरकार किसी की भी रही हो, अधिकारियों में और सरकार में यदि सामंजस्य होगा तो ही वो जनता के लिए काम कर सकते हैं बेहतर स्थिति में। लेकिन इस सरकार में हमने ये भी देखा है कि 9 महीने तक तो प्रभारी मंत्री ही नहीं बन पाए थे,
और वो प्रभारी मंत्री जो जाकर जिला योजना समिति की बैठक लेते, जिला सरकार चलाते, जो गांव के आदिवासी लोग, हमारे बहन भाई जो भोपाल तक नहीं आ सकते 500 किलोमीटर दूर, उनके लिए जिला सरकार की व्यवस्था की गई थी। 9 महीने तक जिला योजना समिति की बैठक तक नहीं हो पाई। ठीक है, देवदत्त जी का रुख कर लेते हो। देवदत्त जी, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं राजनीतिक दल, आखिर इसका कॉन्सेप्ट समझने की भी बहुत जरूरत है ना। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर बार बार सवाल उठना, मतलब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठना, जो जनता के सुरक्षा में तत्पर रहे, निष्पक्षता से काम करे सरकार, मतलब पूरे प्रदेश के लिए, ना वो सरकार हो विपक्ष हो, वो काम करे आम जनता के लिए प्रदेश की। बिल्कुल सही है कि देखो, संप्रेषण वही होता है जो होता है। जब जब किसी सरकार में अच्छे काम हुए हैं तो उसको सराहा भी गया है, उसका असर भी दिखता है। कई ऐसे काम हुए, जैसे कई बार जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना की तारीफ हुई जो अटल जी ने उस समय शुरू की थी, या मनरेगा जो मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। तो बाद में इसमें भले दिक्कतें कुछ आई हो, लेकिन जो काम शुरू मंशा से, नियत से और एक ऐसी भावना से किए जाए कि इसमें जनहित होगा। अब कई बार देखते हैं कि प्रोजेक्ट इसलिए बनते हैं कि इसमें कितना कमीशन होगा, तो फिर कैसे होगा, तो अफसर तो फिर उसका फायदा लेंगे ही। मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को उस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए, या वो स्थिति आ गई है कि यदि अब उन्होंने इन सब चीजों पर कंट्रोल नहीं किया तो फिर जो साख आजादी के समय नेताओं की थी या पहले थी, आज वो साख वैसे नहीं बची है, और इसका नुकसान होगा और किसी एक दल को नहीं होगा, सभी के लिए होगा। तो कई बार जनता इसमें आईना भी दिखाती है, कई बार निर्दलीय को जिताती है, जबकि दलों के कैडर रहते कई बार किन्नर को चुनाव जिता देती है। इसलिए कि आप सबक सीखो। आप लोग, मध्य प्रदेश के राजनीतिक दल है, मध्य प्रदेश में 2 दलीय ही व्यवस्था है, या तो भाजपा आती है सरकार में या कांग्रेस। तीसरे दल की यहाँ गुंजाइश बनी नहीं, बहुत प्रयास हुए। इसलिए दोनों दलों के नेताओं को बहुत गंभीरता से विचार करना, उसके लिए नीति और नियत दोनों साफ रखनी होगी, तभी चीजें ठीक हो पाएगी। नौकरशाही पर तो लंबे समय से सवाल उठते आ रहे हो, ये सवाल ऐसे ही उठते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में विपक्ष के निशाने पर है नौकरशाही, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि ये कांग्रेस की कार्यप्रणाली रही है। बाकी तो सत्ता पक्ष कसावट लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उसका दावा है कि प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अफसरों पर सरकार की लगाम है और उसी तरह से काम किया जा रहा है। हालांकि देखना होगा नौकरशाही पर चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर कब थमता है। एजेंडा में फिलहाल इतना ही, बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।